विनाश से कैसा भय, जब हम भक्ति संहार करता के हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जिनके चरण में, शिव भक्त है उनके शरण में। 30वां अध्याय अवधूतेश्वर अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं के साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, तो इंद्र को आया जान शिव जी उनकी परीक्षा लेने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं या अथवा कहीं गए हैं? देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जा रहा हूँ। यह सुनकर शंकर जी कुछ ना बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर कुछ ना बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर फिर मौन ही रहा। इंद्र बार बार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोलते। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुझको अपने वज्र से मारता हूँ, देखूं तुझे कौन बचाता है। ऐसा कि उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र के हाथ में वज्र लिए देख शिव जी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर ना चल सका। तब भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर चलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो बृहस्पति को इंद्र का जीवदान प्राप्त कराने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिव जी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। शिव जी का ये अवधूतेश्वर नामक इतिहास सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला और परम मोक्षदायक है।